नमस्कार दोस्तों। इन दिनों आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में खूब सारी बातें सुन रहे होंगे। कई सारे मामले भी आए और हाल ही में जो अभी-अभी एक मामला आया है, वो मुंबई से आया है। इस वीडियो में इस मामले के बारे में भी बताएँगे, साथ में ये भी बताएँगे कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि डिजिटल अरेस्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएँगे। एक-एक पॉइंट सुनिएगा कि कैसे डिजिटल अरेस्ट होता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जो मामला आया है उसके बारे में समझ लेते हैं कि मुंबई मुंबई है, महाराष्ट्र के मुंबई में एक 26 साल की महिला को डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया, वीडियो कॉल पर, और उसके कपड़े उतरवा दिए। ठगों ने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाली महिला के सामने खुद को दिल्ली पुलिस का अफसर बताया और आरोपी ने महिला से कहा कि उसका नाम जेट एयरवेज के फाउंडर चेयरमैन नरेश गोयल से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। गोयल अभी जेल में है और उसके बाद ठगों ने महिला से 1,70,000 रुपए की वसूली की। मुंबई में रहने वाली 26 साल की महिला को ठगों ने 19 नवंबर को कॉल करके बताया कि उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। महिला को अपनी बात पर यकीन दिलाकर ठगों ने वॉइस कॉल को वीडियो कॉल पर शिफ्ट किया और इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए महिला से होटल रूम में चेक इन करने को कहा। बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए 1,70,000 रुपए ट्रांसफर भी कराए। होटल में चेक इन के बाद ठगों ने वीडियो कॉल पर ही महिला के बैंक डिटेल्स वेरीफाई कराई और 1,78,000, जो 70,000 का अराउंड था, वो 78,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। इसके बाद बॉडी वेरिफिकेशन के लिए ठगों ने महिला से उसकी बॉडी तन से कपड़े उतरवा दिए, निर्वस्त्र कर दिया। जब महिला को इस बात का एहसास हुआ कि उसे ठगा गया है, तो उसने 28 नवंबर को पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। नरेश गोयल के नाम का जिक्र है। नरेश गोयल के नाम पर पहले भी ठगी हुई और इससे नरेश गोयल के नाम पर टेक्सटाइल कंपनी वर्धमान के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीपॉल ओसवाल को भी ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया था। 7 करोड़ रुपए उनसे ठगे थे और इस मामले में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 5 करोड़ 25 लाख रुपए वसूल लिए थे। पुलिस ने गैंग के 7 और लोगों की पहचान की थी और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े जो चर्चित मामले हैं उससे भी समझ लीजिए कि कौन कौन से मामले हाल फिलहाल में आए। इन्वेस्टमेंट खाते में मुनाफा की बात कहकर 20% टैक्स के नाम पर 11 करोड़ रुपए ठगे। मुंबई के ही एक बुजुर्ग के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट खाते से साइबर ठगों ने मुनाफा दिखाया और फिर उनके पैसे निकाल लिए। 20% सर्विस टैक्स देने को कहा और पीड़ित ने 22 बार ट्रांजैक्शन करके ठगों के खाते में कुल 11 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। दूसरा मामला था मनी लॉन्ड्रिंग केस का झांसा दिया और 3 करोड़ 8 लाख रुपए ठग लिए। अक्टूबर का ये मामला है, मुंबई का ही। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि उनकी ताइवान भेजे गए पार्सल में ड्रग्स और 5 पासपोर्ट हैं। जब महिला ने पार्सल भेजने की बात से इनकार किया तो ठग ने कहा कि इसमें उसके आधार का कार्ड का इस्तेमाल किया गया है और ये बात कह के उनसे पैसा ठग लिया। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताकर महिला से 3 करोड़ 8 लाख रुपए वसूले। ठग ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरा मामला था डॉक्टर दंपति का। 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। भोपाल में साइबर ठग खुद को सीबीआई का अधिकारी बताए और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में धमकी देने के बाद कहने लगी और केस फंसाने के बाद भी कहा। निजी बैंक खाते से 427 करोड़ रुपए अवैध रूप से उनके खाते में आए और डरी महिला 28 नवंबर को आरोपियों के खाते में एनईएफटी कर दी, 10.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब शक हुआ तो दंपति ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने के बाद आरोपी के कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया और पुलिस ने कहा कि हमारे काम में दखल अंदाजी न करें। पुलिस ने भी ये बात कही। हालांकि पुलिस की फटकार के बाद आरोपी ने कॉल काट कर नंबर बंद कर दिया और इस तरह से पैसे ठग लिए। चौथा मामला
आरोपी ने ईडी अधिकारी बनकर 23 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ये मामला था उत्तर प्रदेश के एटा में। घुंघरू कारोबारी को साइबर ठगों ने 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ईडी का अधिकारी बताया खुद को, और 23,18,588 रुपए ट्रांसफर करवा लिए, ठगी कर लिए। और फिर 28 नवंबर को जैसलमेर के कोतवाली पहुंचकर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। अब तक सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के मामले के बारे में हमने आपको बताया। अब समझते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। सबसे पहला सवाल से समझिए कि डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या। डिजिटल अरेस्ट की अगर बात की जाती है तो डिजिटल अरेस्ट वीडियो कॉल पर की जाने वाली ब्लैकमेलिंग है, जिसमें पुलिस या फिर कोई सरकारी अधिकारी बनकर साइबर ठग लोगों को इमोशनली और मेंटली टर्चर करते हैं और फिर उस पर यकीन दिलाते हैं लोगों को। उनके पास या फिर उनके किसी परिजन के साथ कुछ बुरा हो चुका है, ऐसा भी कहते हैं कि होने वाला है। चूंकि सामने बैठा शख्स पुलिस की वर्दी में होता है तो अधिकांश लोग डर जाते हैं और इसके बाद उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। सबसे पहला डिजिटल का यही है, डिजिटल अरेस्ट का। डिजिटल अरेस्ट की पहचान कैसे हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। मान के चलिए आपको किसी ने पुलिस बनकर फोन कर दिया और आपको कह दिया कि आपका कोई परिवार या फिर आप किसी में मुसीबत में फंस गए, लेकिन पहचान कैसे करेंगे। पुलिस के मुताबिक ये बात कही गई है कि डिजिटल अरेस्ट की पहचान करने के लिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कैसे कि अगर आपके पास अनजान नंबर से कोई भी फोन कॉल आता है तो आप तुरंत आसपास के पुलिस स्टेशन, साइबर सेक्रेटरी सेल को आप फोन करिए। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि साइबर एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठगों का सबसे बड़ा जो हथियार है वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए ही लोगों को वो अपना शिकार बनाते हैं और इसीलिए सबसे पहले अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में कुछ बदलाव आप कर दीजिए, जिससे अगर कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो आपके पास सिर्फ नोटिफिकेशन पहुंचेगा और इसके बाद इन बातों का ध्यान भी रखा जाएगा। जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर आने वाली किसी भी संदिग्ध कॉल को मत उठाइए। अगर फोन उठा लिया जाता है तो भी घबराइए मत, बस अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी शेयर मत कीजिए। शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दीजिए। फोन पर लंबी बातचीत करने से बचिए कि आप व्हाट्सएप पर किसी से इतनी देर बात कर रहे हैं अनजान नंबर से कॉल आए तो तुरंत ट्रू कॉलर ऐप से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर आने वाले अनजान कॉल को कैसे साइलेंट कर सकते हैं, ये भी आपको कुछ बात बताते हैं आपको। पिछले कुछ सालों में जो बात है कि व्हाट्सएप के अनजान कॉल्स के जरिए स्पैम के मामले तेजी से बढ़े और इसे रोकने के लिए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जोड़ा है। इस फीचर्स का नाम है अननोन कॉल साइलेंट। इसे ऑन करते ही अननोन और स्पैम कॉल्स ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएंगे। हालांकि आपके पास किस नंबर से कॉल आया है या नोटिफिकेशन के जरिए ये आपको पता चल जाएगा। अब व्हाट्सएप में अननोन कॉल जो है साइलेंट फीचर को ऑन करने के लिए आप कैसे ऑन करेंगे अगर आपको नहीं आता है तो। सबसे पहला स्टेप समझिए कि सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है। दूसरा स्टेप कि इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। व्हाट्सएप के सेटिंग में 3 डॉट होता है, वहां पर जाना है। प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए और प्राइवेसी के बाद जो चौथा स्टेप है कॉल्स का ऑप्शन आता है और कॉल्स वाला पर आप क्लिक कीजिए। पांचवा स्टेप कि साइलेंस अननोन कॉलर्स का जो ऑप्शन मिलेगा आपको उसको दबा दीजिए और इसे सेलेक्ट करके ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको अननोन कॉल्स आएंगे भी तो साइलेंट मोड में होंगे, आपको वो पता नहीं चलेगा, बाद में नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो है साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट की जो बात हो रही है उससे आप कुछ इस तरह से बच सकते हैं। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो हम आपको उसे आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे।